करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज का ज्वलंत बड़ा सवाल यही है, क्या 2019 में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? सवाल यह है 2019 नहीं तो क्या 2022 2024 तक बनेगा राम मंदिर? यानी कि कब तक रामलला टाट के पैबंद लगाए अपने इस भक्तों का इंतजार करते रहेंगे कि उन्हें एक पूर्ण मंदिर मिल सके। इसके साथ साथ सवाल यह भी उठता है, राम भक्त पूछ रहे हैं बीजेपी से कब तक पूरा होगा मंदिर का वादा, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि साल 2019 में राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। इसके साथ साथ सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या संत समाज मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेगा? क्या संत समाज मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेगा? ये तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जो आज लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रामविलास दास वेदांती, हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बीजेपी से, मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली मौजूद हैं AIPLB से, संगीत रागी जी संघ विचारक मौलाना साजिद रशीदी और वसीम गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहला सवाल संगीत रागी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ट्वीट मैं आपके लगातार पढ़ रहा हूं उसके आधार पर तो ऐसा लगता है कि अब संघ परिवार शायद ये मन बना चुका है कि राम मंदिर के लिए अब कोर्ट के फैसले का इंतजार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप इसे मानते हैं कि यह दरअसल हिंदू संवेदनाओं के अनादर का एक ताजा मिसाल है। देखिए अजय जी, मैं कह देना चाहता हूं कि ये ट्वीट मेरा व्यक्तिगत ट्वीट है, इसे संघ से मत जोड़िए। दूसरी बात जी, हिंदू अपने आप को आज छला हुआ महसूस कर रहा है, हिंदू अपने आप को दगा हुआ महसूस कर रहा है। उसे लगता है कि उसके साथ विश्वासघात हो रहा है और उसके साथ विश्वासघात कोई और नहीं है। वो पूछ रहा है कि क्या यह साजिश के तहत हो रहा है? क्या यह उसके लिबरल होने के कारण ऐसा हो रहा है? क्या वह उदार मना है इसलिए हो रहा है? क्या यदि वो जिहादियों जैसा, आतंकवादियों जैसा सड़कों पर उतर जाता तब भी क्या संवैधानिक संस्थाएं उसके साथ वही व्यवहार करती जो आज व्यवहार किया जा रहा है? लोग पूछना चाहता है कि क्या जस्टिस ललित के बारे में जानकारी पहले से नहीं थी? नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं संगीत रागी जी? बिना जानकारी को संगीत रागी जी आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर इस पूरे मामले को साजिशन टाल रहा है? अजय जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो फिर कौन कह रहा है? हजारों जनता ये पूछ रही है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट को, क्या राजीव धवन ने उस समय कोर्ट का अपमान नहीं किया था जब उन्होंने कहा था कि इस मामले को जुलाई 2019 के बाद सुना जाए, नहीं तो मैं अपना गॉन फेंक दूंगा? तब क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हुई थी? तब क्या सुप्रीम कोर्ट का निरादर नहीं हुआ था? जब सुप्रीम कोर्ट में यही राजीव धवन कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है, जी, तब क्या सुप्रीम कोर्ट के अवमानना नहीं हुई? संगीत रागी जी, अगर इस मुखर तरीके से राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पर आस्था ही न रहेगी, आज यदि हिंदू समाज जी, रागी जी मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्यों ठगा महसूस कर रहा है? सिर्फ इसलिए रागी जी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? रागी जी, आज हिंदू क्यों अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है? हिंदू अपने आप को ठगा महसूस कर रहा होता तो 1992 में ना होता जो हुआ। ये हिंदू इसलिए ठगा महसूस कर रहा है जी? नहीं, हिंदू इसलिए ठगा महसूस कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस लड़ाई को बहुत ज्यादा खींचा है। यदि सुप्रीम कोर्ट चाहती तो त्वरित निर्णय इस पर हो सकता था, लेकिन प्रक्रियाओं के मकर जाल में हिंदुओं को ठगा जा रहा है। चलिए मैं जरा मौलाना फिरंगी महली से इस बारे में, हिंदुओं के मन का आक्रोश आज बाहर निकल रहा है। मौलाना फिरंगी महली, क्या वाकई में हिंदुओं को ठगा जा रहा है? कोर्ट पर अपनी आस्था प्रकट न करना, वो भी मुखर तरीके से, जिस तरह से संगीत रागी अभी कर रहे हैं, क्या ये अपने आप में उचित है? देखिए, मुल्क सभी जानते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है और इंशाल्लाह उसी कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान से चलता रहेगा। और हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का जुडिशरी वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स है और जुडिशरी पूरी तरीके से आज़ाद है और इंशाल्लाह हमेशा आज़ाद रहेगी। जी। कोर्ट के अंदर जो कुछ भी होता है
और कौन सी बेंच किसको, कौन सा जज या कौन सी बेंच किस केस को कब सुनेगी, ये इसका पूरा इख्तियार जाहिर सी बात है चीफ जस्टिस को है, जजेस को है, हमें और आपको नहीं है। और जो कुछ भी कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं मुल्क के पूरे डेमोक्रेसी पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की जा रही है, जो कि पूरे मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। लिहाजा हम सबको कोर्ट के फाइनल फैसले का इंतजार करना चाहिए। तब क्या सवालिया निशान नहीं होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कहा जाता है कि इस पीठ में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम जज नहीं है? क्या 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 धर्म के आधार पर जजेस लोग निर्णय करते हैं? क्या जजेस साक्ष्य और नहीं, हम लोगों की तरफ से कतई तौर पे नहीं है तो ये सवाल हम लोगों की तरफ से कतई तौर पे ये मैं जानना चाहता हूं। हम मुसलमानों की तरफ से या मुस्लिम पक्षों की तरफ से ये हरगिज बात नहीं कही गई है कि बेंच में आप किसको रखिए किसको ना रखिए, कौन हिंदू है कोई मुसलमान है। जब जज एक जज की कुर्सी पर बैठता है तो वो संविधान के तहत अपने फैसले किया करता है। किसी भी जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन या मुस्लिम पक्षों की तरफ से कतई ये नहीं कहा गया है। महली साहब, ये बात कोर्ट में चर्चा में लाई गई है और ये बात कही गई है कि जो नए बेंच का गठन हुआ है जिसमें 5 जज हैं उसमें कोई भी मुसलमान नहीं, और ये अपने आप में बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी थी जो कि कोर्ट के बाहर हुई है। कोर्ट के भीतर इस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट के बाहर इस तरह की चर्चाएं हुई हैं और ये सवाल खड़े करता है कि आज क्या हम हिंदू और मुसलमान के आधार पर मामले को देखेंगे? महली साहब, नहीं, अगर किसी ने भी ये की है तो कतई तौर पे यह गलत है। किसी भी जिम्मेदार मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसा कोई भी बात नहीं कही गई है। उनकी पृष्ठभूमि, उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि, उनके वैचारिक पृष्ठभूमि, उनके अन्य किसी पृष्ठभूमि का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये वसीम गाजी आपसे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, वो आपके बात का जवाब देना चाहते हैं। संगीत रागी जी, वसीम गाजी जी। देखिए संगीत रागी जी, ये सवाल मंदिर मस्जिद या हिंदू मुसलमानों का नहीं है। पहली बात तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप सर्वोच्चतम न्यायालय के लिए बोल रहे हैं ये आपको शोभान्वित नहीं करता। इस तरह की भाषा हमें इंसाफ का जो सबसे बड़ा मंदिर है उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। ये जो आप अभी बोल रहे थे ये इलेक्शन में आपको तकरीर करते तो आपको अच्छा लगता, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट की शराफत है, ये तो जस्टिस रंजन गोगोई की शराफत है, वरना आपको इस बयान के ऊपर आज शाम तक बिहाइंड द बार होना चाहिए था। दूसरी बात, जो बाहर आज बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के हिंदू मुस्लिम जज की, तो वो ये कही गई कि जो वकील हैं, जो जज हैं वो हिंदू हैं, लेकिन हमें मुस्लिम, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुस्लिम होने चाहिए, बिल्कुल नहीं की। आप सुनिए, उन्होंने कहा कि देखिए जो जज होता है, जो जज होता है वो जज होता है, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान। बल्कि आपकी तरफ से आज एक कितनी खतरनाक बात कही गई कि जिससे संविधान को खतरा हो गया। आपके एक धर्मगुरु ने कहा कि वो तो जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं उनका बेटा है, उनका अपमान किया और ऐसे चीफ जस्टिस को हटा देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि मोदी जी को फौरन एक्शन लेना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट अल्लाह के बाद, खुदा के बाद, अगर हिंदुस्तान में कोई दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। जमीन किसी को भी मिले, हिंदुओं को मिले, मुसलमानों को मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एहतराम, सुप्रीम कोर्ट की शान, आइए जरा इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, मन में होनी चाहिए। और अगर फैसला लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, संगीत रागी जी, अगर फैसला आपके हक में आएगा तो हम जश्न मनाएंगे, लेकिन अगर हमारे पक्ष में आए तो फिर आप उसको भी बर्दाश्त कीजिए। चलिए हम उस पर बात करेंगे, अभी तो फैसला आएगा, यही बहुत बड़ा सवाल है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, अभी संगीत रागी जी इस बात को कह रहे हैं कि आज पूरा हिंदू समाज आहत है, आज सुप्रीम कोर्ट में साजिश की बात सामने निकल कर आ रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या वाकई में हिंदू समाज आज इतना आहत है कि वो सुप्रीम कोर्ट में साजिशों के किए जाने की बात को भी मानने को तैयार है? नहीं, निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान और आदर व्यक्त करते हुए जी, एक कटु सत्य यह है कि या तो तारीख मत दो जी, और तारीख दो तो फिर दिन में प्रतिदिन सुनवाई का जी घोषणा है उसका पालन कर दो। एक कहावत है समाज में, गुड़ दिखाकर ईंटा मारना।
ऐसी संवेदनशील समस्या ये मिसाल यहाँ फिट नहीं हो रही जिस है। पर सामान्य हिंदू जनता का सीधे सीधे मानसिकता जुड़ी हुई है जी जी नहीं हो रही। मैं तो सम्मान देते हुए कह रहा हूं, जी, मैं कभी जी। सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बोलने की साहस नहीं करूंगा, ना उचित है वो। जी और मैं इतना कहना चाहता हूं, संगीत रागी नहीं, जरा प्लीज सुनिए, हम एक दूसरे की बात तारीख सुनिए तय करते, जब उन्होंने कहा जनवरी में सुनेंगे जी। तो जनवरी में तारीख दी, जनवरी में उन्होंने तारीख तय करी जी। और फिर कह दिया कि इस तारीख को हम बेंच बनाएंगे। आज सौभाग्य से बेंच बनी तो मुस्लिम पक्ष ने एक विषय रख दिया। जो बात माननीय मुख्य न्यायाधीश जी के प्रति सम्मान पूर्वक है जी। वही बात जस्टिस यू ललित के प्रति भी है जी। अरे अपनी वकालत के कार्यकाल में कोई कहीं भी रहा हो, जी। लेकिन जब वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जज Very good, है आपकी तो ये बात मानना चाहिए कि वो निष्पक्ष होगा, ईमानदार होगा, जी। किसी भी जज के प्रति अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। जी मौलाना रशीदी जी, लेकिन जी वो मुस्लिम पक्ष जी जिसने केवल इस आधार पर, तो तब जस्टिस यू ललित ने अगर अपना काम आज छोड़ा जी तो उन्होंने इसलिए छोड़ा कि वो भगवान राम से संबंधित केस है। इस देश में भगवान राम का उदाहरण है कि एक जनता के व्यक्ति के कहने पर उन्होंने माता सीता का त्याग किया था। जी तो ये कहने वालों को सोचना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय का जो जज है जी। वो हम सबके लिए सम्माननीय है और वो निष्पक्ष है, ये विश्वास हमको रखना चाहिए। मौलाना वो हिंदू है या रशीदी, मुसलमान। मौलाना लेकिन रशीदी, अगर एक जज के प्रति ऐसी बात क्या ये कही माना है, जाए कि दरअसल तो आज ये मुस्लिम उचित पक्ष नहीं है। चाहता नहीं है कि ये फैसला सामने रखा जाए या इस फैसले की तरफ आगे बढ़ाया जाए कदम, बार बार इसे टालने की कोशिश, साजिश की बातें, और इसका आह्वान बार बार हिंदू पक्ष कर रहा है। यही बात है। मौलाना रशीदी, देखिए अजय जी, एक जी। बात अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि लोग टीवी पर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आधा सच बोलते हैं और आधे को खपा जाते हैं। आपको याद होगा जब माननीय चीफ जस्टिस ने ये पूछा उनसे कि क्या आप इनके रहने से नाखुश हैं जी। तो उन्होंने कहा नहीं, वेरी गुड। अगर ये बेंच में रहें तो कोई बात नहीं। तो ये आधा सच कोई भी नहीं बताता। अरे भाई, उन्होंने एक बात कही कि साहब ये कल्याण सिंह के मामले में वकील थे, बात कह के खत्म हो गई। कहा क्यों ये बात? माननीय जज ने, कहा क्यों ये चीफ बात? जस्टिस ने बाकायदा वेरीफाई किया इसको कि क्या बेंच में रहने से आप नाखुश हैं। नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अरे नाखुश बात नहीं हो गई। हूं। बात खत्म हो गई वहां। मैं ये कहना चाहता हूं, जी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर कोई आदमी ये कहे जी। कि सुप्रीम कोर्ट हमारी खत्म जनभावना नहीं का हो गई। ख्याल नहीं रख रहा मैं है, ये पूछता तो हूं, ये इसका खत्म मतलब हो ये गई, है उसका कहने वाले सुप्रीम कोर्ट के लोग प्रति मुस्लिम एतमाद पक्ष नहीं की है। तरफ उंगली क्यों ये नहीं उठाते? अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए भाई, लक्ष्मीकांत जी सुन लीजिए, आपकी उम्र चीखने की नहीं है, सुन लीजिए, सुना कीजिए। आपको बहुत लंबा अरसा हो गया सियासत में, अब हमें भी करने दीजिए कुछ। सुनिए, हम ये कहना चाहते मेरी हैं बात माननीय सुनिए, एक सुप्रीम मिनट। कोर्ट को आजादी के साथ, बगैर हूं। किसी दबाव के मेरा इस कहना है फैसले कि को ये लोग मुस्लिम क्यों करने समाज नहीं के देते, व्यक्ति ने ये एक क्यों बहुत बड़ा आपत्ति सवाल है। की? और सबसे ज्यादा यही लोग चीखते हैं। आप हम इस ये सवाल का कहना जवाब चाहते- नहीं दे रहे हैं। हम ये मुस्लिम समाज ने आपत्ति क्यों की? अरे आज मेरे देखिए, भाई, लक्ष्मीकांत मुस्लिम वाजपेयी जी बड़े समाज नहीं मुखर करना तरीके से चाहिए। बात कर अजय रहे भाई, हैं। कम से इससे मुझे लगता है कि इसका जवाब आज अजय सामने भाई, होना चाहिए। वो अजय कह रहे हैं भाई, आपत्ति अजय करने की भाई। जरूरत ही नहीं, नहीं नहीं, है, सुन आप लीजिए आपत्ति ना। मत कीजिए, आप फैसले को आगे बढ़ने दीजिए। अरे सुन तो रशीदी, लीजिए जवाब ना, दीजिए। सुन तो लीजिए ना। जी, कौन से मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की है मुझे बताइए, बताएं वाजपेयी जी। राजीव धवन मुस्लिम पक्ष के ही तो क्या वकील क्या हैं। कहा है राजीव धवन ने? आपत्ति उनकी तरफ से ही तो आई क्या है। आपत्ति आई कि मामला नहीं सुना जाना चाहिए? नहीं, ये तो- बाबरी एक्शन कमेटी वालों ने नहीं, ये कहा कि नहीं सुना जाना चाहिए, या उन्होंने ये कहा कि हम डे बाय डे हियरिंग नहीं चाहते? किसने कही ये बात? क्यों मुस्लिम पक्ष और कांग्रेस को गुनहगार ठहराकर आप अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं? क्यों न्यायालय को काम कपिल करने सिब्बल नहीं जी ने भी देते? कही थी। मैं साफ तौर से संगीत कहता हूं रागी जी, अजय भाई, आपके संगीत चैनल से रागी कह जी, देना मैं चाहता कोई हूं, TRP में जब विश्वास तक नहीं करता राजनीतिक भाई साहब। पार्टियां इस मामले में कपिल रहेंगी, सिब्बल साहब ने ये मामला कहा था नहीं इसकी सुलझ सकता। सुनवाई 19 के ये चुनाव पार्टियां से आज पहले नहीं होनी आज चाहिए। आज अपना हाथ ये पीछे कहा था, खींच ये नहीं कहा ले, था। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मामला आज ही हल हो जाएगा। संगीत जब रागी तक जी, सियासत होती रहेगी ये मामला नहीं हल संगीत हो रागी सकता। जी, इस पर सियासत होती रहेगी, मामला नहीं सुलझेगा। आज सियासी पार्टियां अलग हो जाएं, कल मंदिर बन जाएगा, ये कह रहे हैं साजिद मंदिर का रशीदी। मामला मंदिर बनने की बात नहीं कर रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय में है ही सर, ये बात गलत कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में जमीन का मैं कह रहा हूं टाइटल मसले सूट का है। हल हो चलिए, जाएगा। मसले का हल हो जाएगा। हाँ। संगीत रागी जी, मसले का हल ही मंदिर बनना अजय है। जी, ये कौन सी बात कह रहे हैं आप? मैंने ये पहले क्यों भी मसले का कहा हल मंदिर बनना है? कि क्या जी, देश में अजय मुसलमान जी- नहीं रहता? जी बोलिए रागी सबका साहब, साथ हम लोग सबका सब सुन रहे विकास हैं। कहां गया फिर आपका? 10% आरक्षण क्यों दे रहे हैं सबको फिर आप? अजय
मुसलमानों को बाहर फेंक दीजिए यहाँ से। अजय जी, संविधान को खत्म कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? में केवल छोटे से जमीन के टुकड़े के टाइटल, टुकड़ा आपके लिए, वो हमारे लिए मस्जिद है। मंदिर टुकड़ा आपके लिए, हमारे लिए मस्जिद है। था अरे सर, टुकड़ा आपके लिए है, वो टुकड़ा आप बोल सकते हैं, हमारे लिए मस्जिद है। मस्जिद कैसे है? तोड़ी गई 1992 में। राम से संबंध रखने में आपको परे 1992 में मस्जिद तोड़ी गई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री को 1 दिन की जेल हुई थी। 17 आदमियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। रशीद जी संगीत रागी को बुलाया नहीं जा सकता। संगीत रागी जी आपका जवाब दे रहे हैं। नहीं तोड़ी थी क्या? बिल्कुल, आइए जरा संगीत रागी जी डालिए केस बाबर के खिलाफ भी। संगीत रागी जी देखिए अजय जी, देखिए अजय जी, एक आपके पैनल पर बैठे हुए विद्वान जो मुझे जो जेल भेज रहे थे जी, मैं उनको यही कहा है, मैंने सिर्फ यही कहा है कि आज हिंदुओं को अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, और ठगा महसूस इसलिए कर रहा है कि वो पूछ रहा है कि क्या ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है या वाकई न्यायिक प्रक्रिया के तहत ऐसा हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह मालूम नहीं था? क्या यदि मालूम था तो यह सवाल राजीव धवन पहले भी कर सकते थे। जानबूझ करके मामले को टाला जा रहा है, सवाल पहले कर लेते। मन में तारीख तो आज लगी भाई, और वो सवाल तारीख आज लगी तो आज ही बात करेंगे ना। फिरंगी महली साहब को अधिकार है, मैं फिरंगी महली साहब को भी शामिल करना चाहता हूँ। मुझे फिरंगी महली साहब को भी शामिल करने दीजिए। फिरंगी महली साहब, तो राजीव धवन का क्या मुसलमान पक्ष जानबूझकर इस पूरी प्रक्रिया को डिरेल कर रहा है, डिले कर रहा है ताकि मंदिर का निर्माण न हो पाए? मुसलमानों के लिए मामला जमीन का टुकड़ा है, इसको डिले नहीं कर रहा है। के लिए ये भारत की सभ्यता और इतिहास का प्रतीक है, इसलिए हिंदू समाज मैं आग्रह करता हूँ, जरा सुनिए तो सही फिरंगी महली जी क्या कह रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूँ, हम इस पर बात करेंगे। मैं आग्रह कर रहा हूँ जी, महली साहब प्लीज बोलिए। देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से बिल्कुल भी मामले को ना डिरेल किया जा रहा है, ना डिले किया जा रहा है। ये कहना कि राजीव धवन या किसी भी वकील ने पहले सवाल क्यों नहीं खड़ा किया, तारीख आज लगी थी तो जाहिर सी बात है जो भी सवालात होंगे कोठी के अंदर होंगे, हम और आप बाहर सड़क पे खड़े होकर सवालात करते रहे, उसका कोई भी हल नहीं निकलने वाला। बात सिर्फ जो होती है, वो सब हिंदू सेंटिमेंट्स की होती है। मुसलमानों के सेंटिमेंट्स की कोई बात नहीं होती। मुसलमानों के मजहबी जज्बात का पास और लिहाज कुछ नहीं रखा जाता। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मुसलमानों के सेंटिमेंट के बारे में आप क्यों नहीं सोचते? इसी के आधार पर, इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया। अब आप मुसलमानों के बुनियाद और आस्था का सवाल मत खड़ा कीजिए। आपके बाप दादों और आपके पूर्वजों ने पाकिस्तान खड़ा कर चुका है, इसलिए आप अब इस देश में आजाद भारत में आस्था का सवाल मत खड़ा कीजिए। अगर ये आजादी के लिए कुर्बानियां हम लोगों ने दी हैं, आजादी के लिए सर हम लोगों ने कटाया है, पाकिस्तान किसने बनाया मालूम है। ये बंटवारा हिंदू मुस्लिम पर नहीं था। कौन ये बंटवारा हिंदू मुस्लिम पर नहीं था, नहीं तो ये हिंदू राष्ट्र होता। आपको पढ़ लीजिए, मुसलमानों का एक हिस्सा जानकारी लीजिए कि मानसिकता हिंदू मुस्लिम का बंटवारा नहीं था, उसी की मानसिकता में जीता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, इस देश का हिंदू संवेदनाओं की बात होती है लेकिन मुस्लिम संवेदनाओं की कोई चर्चा नहीं करता। दुश्मन कौन? क्या आज इस तरह से स्थिति आ गई है कि मुस्लिम संवेदनाओं की कोई चर्चा नहीं हो सकती, उनको दर्द नहीं होता? मैं क्या ये बात कहना चाहता हूं जी वर्तमान नहीं एक सेकंड, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मंदिर का कोई विषय विचाराधीन नहीं है आज की तारीख में। जी बिल्कुल सही है। केवल हाईकोर्ट के द्वारा जमीन के जो 3 हिस्से किए गए जी, वो विषय विचाराधीन है टाइटल सूट का। तो आप लोग क्यों चिल्लाते हैं भाई कि बहुत देर हो गई, मंदिर हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकता, हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्यों चिल्लाते हो? इतना विषय विचाराधीन है जी। अरे रुक तो जाइए 1 मिनट। जी,
अब मैं जवाब दे दूंगा उल्टा सीधा, तो अच्छा नहीं लगेगा, ना उचित है मेरे लिए। मेरा इतना विनम्रता पूर्वक सुन लीजिए। दूसरे मेरा कहना यह है, इतिहास साक्षी है कि बाबर ने राम का मंदिर तोड़ा था, ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है। बाबर अयोध्या कभी नहीं गया, बाबर अयोध्या सर्वे ऑफ इंडिया ने जमीन के नीचे झूठ बोल दिया। हमारा वहां आज भी महल और खंबे विद्यमान है, ये साबित किया है। सबसे सम्मानित नेता है। तब फिर बिहारी वाजपेयी, तब फिर अगर हम सबसे ज्यादा प्रकार की बातें करना, वाजपेयी साहब आप और आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, आप गलत बात मत कीजिए। नहीं, बाबर कभी उनका मुकाबला मुझसे मत करो, मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ भाई साहब। आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मैं तो कहाँ राजा भोज, नहीं, कहाँ मैं, आप असंभव। आप मेरा उनके सामने पूछ लीजिए, बाबर कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरा निवेदन केवल इतना सुन लीजिए, कुछ नहीं। जी बोलिए वाजपेयी जी। अरे बाबर के सेनापति ने तो मीर बाकी ने तो तोड़ी थी। अगर ये आप साबित वो मीर बाकी कौन था? अपना दावा छोड़ देंगे। इसलिए मेरा कहना ये है कि आपके आदर्श राम नहीं हो सकते, देखिए मीर बाकी हो सकता है, ये बात समझ में नहीं आती। संगीत राजी की लेकिन जो भी निर्णय हो, सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, बिना किसी बाधा के करना चाहिए, प्रतिदिन की सुनवाई से करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। आप सुप्रीम कोर्ट को मजबूर नहीं कर सकते हैं, ये आप अपमान ना कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री बनने में दिक्कत आएगी ये बात। वेदांती जी, पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि अब क्या आसार आपको लग रहे हैं कि मई 2019 से पहले राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो सकता है? क्योंकि आपने कहा था कि किसी भी कीमत पर मई 2019 से पहले राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। राजीव धवन ने कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के वकील पर यह आरोप लगाया कि उनके रहने पर निर्णय गलत हो सकता है और उनको हटाया जाए जी। और यूयू ललित ने अपना नाम वापस ले लिया। मेरा कहना है यदि कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के वकील को हटाया जा सकता है तो गगोई भी पूर्व मुख्यमंत्री आसाम के केशव चंद्र गगोई के बेटे हैं, इसलिए मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जाए और उनको हटाकर दूसरा न्यायाधीश बना करके इसके बाद तब निर्णय की कार्रवाई की जाए। गगोई के आने के बाद 4 तारीख हुई, 4 से 10 हुई, 10 से 29 हो गई, अब 29 के बाद पता नहीं कितनी तारीख बदलेंगे। इसलिए मेरा साफ शब्दों में कहना है कि गगोई के रहते हुए हिंदू समाज को कोई निर्णय की संभावना नहीं है। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं वेदांती जी, क्या आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी आस्था बिल्कुल नहीं रखते? महामहिम राष्ट्रपति से मेरी मांग है। तो आप इम्पीचमेंट करेंगे, कैसे हटाएंगे उनको? देखिए, गगोई ने आस्था खत्म कर दिया। गगोई ने सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो लोगों की आस्था थी, 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को गगोई ने कुचल दिया। इसलिए कि राजीव धवन जो कांग्रेस के नेता थे, जो सुन्नी बोर्ड के वकील हैं, उनके कहने पर जी क्यों यूयू ललित को हटाया गया? यदि यूयू ललित कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के वकील थे, उनको हटाया जा सकता है जी, तो केशव चंद्र गगोई मुख्यमंत्री थे आसाम के, उनके बेटे मुख्य न्यायाधीश गगोई को क्यों नहीं हटाया जा सकता? वेदांती जी, लेकिन एक गाइस साहब मैं आग्रह करता हूं, एक मिनट प्लीज, मैं पूछूंगा लेकिन मुझे वेदांती जी अगर आप ये कह रहे हैं तब तो फिर न्यायाधीश अन्याय कर रहे हैं। तो वेदांती जी अगर आप ये कह रहे हैं तो गोगोई साहब के कार्यकाल में ही राफेल के पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, सीबीआई के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, तमाम फैसले सामने आ रहे हैं। इसका मतलब तमाम फैसले बेकार हैं? क्या ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में बेमाने है हमारे देश में? कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके वकील को हटाया जा सकता है, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे केशव चंद्र गगोई, उनके बेटे हैं मुख्य न्यायाधीश जी, तो मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जाए, उनको क्यों हटाया जी? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूयू ललित को किसी ने हटाया नहीं, जस्टिस यूयू ललित ने खुद ही अपने आप इस मामले से अलग किया। जजों को हटाना चाहिए। वेदांती जी, इस बात को समझना आवश्यक है। निर्णय नहीं देना चाहिए। वेदांती जी, इस बात को समझना आवश्यक है और मैं अपने दर्शकों को भी ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जस्टिस यूयू ललित को किसी ने हटाया नहीं, उन्होंने खुद अपने आप को इस मामले से अलग किया। आशा थी कि 2018 में निर्णय हो जाएगा जी। दीपक मिश्रा ने कहा था कि मैं प्रतिदिन सुनवाई करूंगा जी। दीपक मिश्रा के हटने के बाद माननीय गगोई जी आए और गगोई जी रोज तारीख देते हैं, 4 दिया, 4 से 10 दिया, 10 से 29 दिया,
अब 29 के बाद पता नहीं कब तारीख आती है। चलिए एक सवाल आपसे एक सवाल मौलाना रशीदी करना चाह रहे हैं अभी। मौलाना रशीदी प्लीज। पूछ रहा है वेदांती जी, किसी मुख्यमंत्री का बेटा होना, किसी मुख्यमंत्री का बेटा होना ये कोई जुर्म नहीं है, लेकिन कल्याण सिंह चूंकि बाबरी मस्जिद के मुजरिम थे, एक दिन की सजा हुई किसी मुख्यमंत्री का वकील होना क्या ये जुर्म है? वो मुजरिम थे, उन्होंने हलफनामा देके बाबरी मस्जिद तोड़वाई थी, हलफनामा देकर बाबरी मस्जिद तोड़वाई थी, उनको एक दिन की जेल हुई थी, आपको याद होना चाहिए। आप उसको उनसे नहीं मिला सकते। किसी मुख्यमंत्री, बिल्कुल दोनों अलग अलग बातें हैं। मुख्यमंत्री का दोनों बिल्कुल अलग अपराध है सर, दोनों अलग अलग बातें हैं। आपने अपनी बात रखी जाए, उनके जवाब सुनिए। वकील होना यदि अपराध नहीं है तो उनको हटाया क्यों गया? नहीं, हटाया भी नहीं गया उनको। राजीव धवन ने ये नहीं कहा कि इनको हटाया जाए। जब चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच में इनको आप रखना चाहते हैं कि नहीं, या आपको कोई एतराज है, तो राजीव धवन ने मना किया कि मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको सारी जानकारी नहीं है, इसका मतलब। वेदांती जी, हमको सारी जानकारी है। राजीव धवन ने आरोप लगाया है सीधे कि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के ये वकील थे और इस पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, और इसलिए ललित जी ने अपना नाम वापस ले लिया। अच्छा, मानवता के आधार पर जिस प्रकार ललित जी ने अपना नाम वापस ले लिया, मानवता के आधार पर उसी प्रकार मुख्य न्यायाधीश जो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वेदांती जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इससे पहले कि संगीत रागी जी मैं आपके पास आऊं, वेदांती जी मैं एक सवाल और आपके सामने रखना चाहता हूं। आज सवाल ललित ने जी अपने को हटा लिया है, उसे इनको भी अपने को हटा लेना चाहिए। अच्छा वेदांती जी प्लीज एक मिनट लाएंगे इनके खिलाफ। एक मिनट, मेरा ये सवाल, हम इम्पीचमेंट की बात अब इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने आप में किसी भी तरीके से ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस बात पर चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। गगोई जी से निवेदन करूंगा, मुख्य न्यायाधीश से निवेदन करूंगा कि उनको स्वयं हट जाना चाहिए। चलिए ये आपका निवेदन है, लेकिन वेदांती जी जो बुनियादी सवाल है, आवश्यक नहीं है कि उनका रहना मई 2019 तक राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाए, ऐसे आसार न के बराबर हैं। वेदांती जी मई 2019 तक राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाए, ऐसे आसार लगभग न के बराबर हैं। मैं चाहता हूं 2019 के चुनाव से पहले मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाए। देश चाहता है, देश की जनता चाहती है, साधु महात्मा चाहते हैं, लोगों के अलावा कोई नहीं चाहता। जनमानस चाहता है कि 2019 के चुनाव से पहले मंदिर निर्माण प्रारंभ हो जाए। और 100 करोड़ हिंदू भी नहीं चाहते। आप 10-20 लोग हैं जो इसको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं चाहता। हर महात्मा चाहता, साधु संत चाहता, जगतगुरु शंकराचार्य जी चाहते, रामानंदाचार्य जी चाहते हैं, जगतगुरु रामानुजाचार्य जी चाहते हैं, हर व्यक्ति, महामंडलेश्वर चाहते हैं, अयोध्या के महात्मा, काशी के महात्मा, तीर्थराज प्रयाग के महात्मा, हरिद्वार के ऋषिकेश के महात्मा चाहते हैं, वृंदावन के महात्मा चाहते हैं। आप जब मोदी जी नहीं चाहते तो आप क्यों चाहते हैं? अब इसका जवाब ले दीजिए वेदांती जी। मोदी जी चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आ जाए तब कानून बन सकता है, विधेयक आ सकता है, अध्यादेश आ सकता है जी। कानून और संविधान के अनुसार मोदी जी चल रहे हैं। लेकिन ये बात तो आप लोगों को भी पता थी, लेकिन आपने तालकटोरा स्टेडियम में, आपने रामलीला में लाखों हिंदू इकट्ठे किए कि बिल लाइए, बिल लाइए। आपको पता था, लेकिन आपने फिर जोर डालने की कोशिश की सरकार के ऊपर। अच्छा मुझे एक सवाल पूछने दीजिए संगीत रागी जी। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब राम मंदिर के निर्माण का रास्ता इतने जल्दी प्रशस्त होता नहीं दिखाई देता। तब तक पार्लियामेंट में कोई विधेयक और कोई अध्यादेश, कोई बिल नहीं आ सकता। बिल्कुल, आपको भी पता था पहले। लाखों हिंदू क्यों इकट्ठे किए? पार्लियामेंट अपना काम करेगा। चलिए, पार्लियामेंट अपना काम कर रहा है, सरकार का प्रयोग करेगा। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है का प्रयोग करेगा, लेकिन माननीय जज महोदय लोग इसको टालते जा रहे हैं। जी हम आ रहे हैं, आपने ये बात कर दी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं वेदांती जी। अब हम जरा अगले कदम तक चलते हैं। संगीत रागी जी, आपने कहा कि हिंदू समाज आहत है, आपने कहा कि आज हिंदू समाज के खिलाफ साजिश हो रही है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हिंदू समाज आज आहत है, अगर साजिश हो रही है, तो अगले 3 महीने में हम क्या देख सकते हैं हिंदू समाज के द्वारा राम मंदिर निर्माण के प्रति कदम उठाता हुआ? हिंदू समाज क्या करेगा अगले 3 महीने में? हिंदू समाज है, 100 करोड़ हिंदू भावनाओं को कुचलने का काम जजों ने किया है। जी संगीत रागी जी इसका जवाब दीजिए। वेदांती जी मैं आता हूं आपके पास। सर मैं 2 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी संगीत रागी जी। अजय जी, मैंने ये नहीं कहा, आप दोबारा चलवा करके देख लीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि साजिश हो रही है,
मैंने कहा कि क्या साजिश हो रही है, ऐसा मन में लोगों के सवाल आ गए हैं। चलिए, और ये सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो न्यायिक प्रक्रिया के मकड़ जाल से ये राम मंदिर मुद्दा निकलता हुआ नहीं है। चलिए रागी जी, आपने इतना तो कहा ना, रागी जी, जिस बात का संगीत रागी जी, आपने कहा ना कि आज एक हिंदू समाज का बहुत बड़ा धड़ा है जो आहत है, ये बात तो आपने कहा, निकल करके आ रही है। आपने ये तो कहा ना कि हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो आज आहत है, ये बात सही है? बिल्कुल कहा है। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं, आहत है तो आप करेंगे क्या? आपके पास कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता है क्या? देखिए अजय जी, 1992 इसलिए हुआ था कि हिंदू समाज को कटकोने में घिसटा दिया गया था और हिंदू समाज ने प्रतिक्रिया दिया था। मुझे डर है कि हिंदू समाज का दूसरा विस्फोट न हो, मुझे इसी बात का डर है। क्या आज जिस प्रकार के 1992 इसलिए हुआ था कि बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी, बहुत सोचने वाली है। नहीं, आज तोड़ने के लिए कुछ नहीं है। और क्या करेंगे? बम डालेंगे, सुन लीजिए, मुल्क को उड़ा अरे बंद कीजिए बाबरी मस्जिद, कंट्री में बंद कीजिए बाबरी मस्जिद का बनाने, आप तालिबान बनेंगे। आपने जिस तरीके से तालिबान ने ये हिंदू विस्फोट है, बामियान में किया, अरे ब्लास्ट करेंगे, हिंदू तालिबान नहीं बन सकता। ये आपको मुबारक हो, ये इस्लाम का चरित्र है, वायलेंस, रक्तपात, हिंसा, ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, एक मिनट, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, चरित्र नहीं है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आज प्लीज एक मिनट, गाइस साहब एक मिनट, गाइस साहब और रागी साहब, आप दोनों ने अभी अपनी बातों को सामने रखा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, क्या आज हिंदू समाज का धैर्य क्या होगी इतना ज्यादा खत्म हो चुका है, या यूं कहें कि वो इतना लवरेज हो चुका है कि अब विस्फोटक की स्थिति उत्पन्न हो रही है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। नहीं, विस्फोटक तो मैं नहीं कहूंगा। लोकतंत्र की मर्यादा और संविधान की मर्यादा के बाहर निकलकर हिंदू समाज जाएगा, ऐसा मुझे अभी लगता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं जी, कोई भी व्यक्ति जो वकालत शुरू करता है, वकालत पास करने के बाद 10-20 साल के बाद उनमें से भी चयन होकर जज बनते हैं जी, हाई कोर्ट के जज बनते हैं, प्राइवेट वकीलों में से बनते हैं। अब अगर प्राइवेट वकील रहते हुए मैंने सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ मुकदमा लड़ा, तो क्या मैं जज बनने के अयोग्य हो गया? नंबर एक। नंबर दो बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति सरकारी वकील बनते हैं, एडवोकेट जनरल बनते हैं जी, वो जब साधारण वकील होते हैं, सीनियर मोस्ट वकील होते हैं, एडवोकेट जनरल नहीं होते हैं, तब वो सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं जी। लेकिन उनके मुकदमों में सफलता का प्रतिशत भी उनके एडवोकेट जनरल बनने में कारण बनता है। तो क्या सरकार एडवोकेट जनरल नहीं बनाएगी? मैं ये जो धवन साहब ने आज प्रश्न पैदा किया है, मूलतः वो प्रश्न ही गलत था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उस प्रश्न पर उनकी लेकिन वाजपेयी जी इस बात को तो हमें स्पष्ट रखना पड़ेगा ना आज देश के सामने कि जस्टिस यूयू ललित ने खुद ही अपने आप को वहां से अलग किया है। देखिए, हमें इस बात पर हमें गौर करना पड़ेगा कि जस्टिस यूयू ललित ने खुद ही अपने आप को इससे अलग किया है। एक बार सुनिए, ये देश राम का देश है अजय जी। अजय जी, ये देश राम का देश है। भगवान राम ने जनता के एक व्यक्ति के कहने पर माता सीता का परित्याग किया था। अगर ललित साहब ने आज वो ईमानदारी और वो राम का विषयता दिखाई है, तो चीफ जस्टिस साहब को निर्देश देना चाहिए कि नहीं, हमारा आपका में विश्वास है, देश की जनता का आप में विश्वास है, अब जाहिर सी बात है की सुनवाई चालू करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और जजों के विवेक पर हम चर्चा करें। कम से कम ये हम सब में से किसी पर शोभा नहीं देता। हम किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर कभी कोई चर्चा नहीं करते। और मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, हर वक्ता यहां अपनी निजी राय दे रहा है और ये कम से कम न्यूज नेशन चैनल की राय नहीं है। इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। वेदांती जी, अब मैं आपके सामने आना चाहता हूं और आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या आज हिंदू समाज का धैर्य खत्म होता दिख रहा है, जिसका संकेत आज संगीत रागी जी दे रहे हैं। आपके भी कई ऐसे बयान हैं जिसमें आपने कहा कि मई 2019 से पहले राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाना ही चाहिए, अन्यथा यह बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगला कदम क्या है हिंदू समाज का?
देखिए, मैं चाहता हूं हिंदू समाज के भविष्य को देखते हुए, अयोध्या की ऐतिहासिकता को देखते हुए, अयोध्या के गौरव को देखते हुए, अयोध्या में राम का जन्म हुआ था। बाबर कभी अयोध्या नहीं आया था जी। बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई मोहल्ला नहीं, कोई बाड़ नहीं, कोई गली नहीं जी। राम के नाम पर रामकोट है, राम के नाम पर राम जन्म थाना है, राम के नाम पर राम जन्म चौकी है, राम के नाम पर राम घाट है, राजा दशरथ के नाम पर घाट है, कौशल्या के नाम पर घाट है, कैकेयी के नाम पर घाट है। किसी मुस्लिम शासक के नाम पर अयोध्या में कोई घाट, मोहल्ला, नदी नहीं है। इसलिए जजों को बताना चाहता हूं, अयोध्या को पढ़ो, इतिहास को पढ़ो, संस्कृति को पढ़ो पहले, इसके बाद निर्णय के लिए बैठो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गगोई के पूज्य पिताजी केशव चंद्र गगोई जी कांग्रेस के आसाम के मुख्यमंत्री थे। यदि मैं क्षमा चाहता हूं वेदांती जी, आपकी व्यक्तिगत राय है, आपने से कई बार व्यक्त कर दिया है, ये आपकी खुद की निजी राय है, ले सकते हैं जी। तो मैं कहता हूं 100 करोड़ हिंदू समाज चाहता है कि मुख्य न्यायाधीश को भी अपने को पीछे हटा लेना चाहिए। ये आपकी व्यक्तिगत राय है, मैं नहीं रहूंगा। रशीदी जी कपिल सिब्बल के कहने पर जी, कांग्रेस के कहने पर रशीदी जी कुछ आपके उठाए मुद्दे पर रशीदी जी अपना जवाब देना चाहते हैं। रशीदी जी, हिंदू मुसलमानों वेदांती जी का जवाब दिए। रशीदी जी, वेदांती जी सुनिए, ये लोग जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। चलिए रशीदी जी, इसके चुनाव तक निर्णय ना आ पाए। देखिए अजय जी, मैं एक बात समझ कर देना चाहता हूँ। माननीय गगोई मुख्य मैंने पहले भी कहा, अब फिर कहता हूँ, ले लेना चाहिए। आधे सच को लेकर किसी भी बात का बहाना बनाकर किसी को कोसना ये ठीक नहीं है। फिर वही मिसाल साबित आती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप मुझे बताइए, पूरे आज की प्रोसीडिंग को आप देख लीजिए, कहीं राजीव धवन ने ये नहीं कहा कि मैं ललित गोगोई। चलिए हम उससे बाहर निकल चुके हैं। हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि अगला कदम हिंदुओं का क्या होगा। देखिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कोर्ट के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। आइए उससे आगे निकलते हैं। मेरी बात तो पूरी है ना जी, प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोर्ट पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए जी। हम बार बार जो ये कहते हैं कि साहब धैर्य टूट गया, धैर्य टूट गया, क्यों टूट गया भाई धैर्य? अगर आपका विश्वास नहीं है हमारे संविधान पर, देश के संविधान पर या देश की जुडिशरी पर, तो ये तो बहुत बड़ी खतरनाक बात है। ये तो अपने आप में एक विस्फोटक बात है। आप करना क्या चाहते हैं भाई? आप बताना किसको चाहते हैं कि हमारा विश्वास खत्म हो गया, हमारा धैर्य खत्म हो गया? क्या आपने इस देश को खत्म करने का साहस ले लिया या आपने कुछ संगीत रागी जी कि साहब हमें इस देश को नेस्तो नाबूद करना है? अरे ये देश संवैधानिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है। इस देश को कोई खत्म नहीं कर सकता। और ये धमकियां, सारी धमकियां ही रह जाएंगी। ये जजों को स्वयं सोचना चाहिए कि हमको निर्णय क्या करना चाहिए। जज सब सोच रहे हैं, हमसे और आपसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो। महिलाएं हमसे और आपसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। वो हिंदू धर्म को भी पढ़ते हैं, मुसलमान धर्म को भी पढ़ते हैं, वो सारे धर्मों को पढ़ते हैं और फिर बैठते हैं वहां। हम और आप में से नहीं जा सकता कोई वहां, वही जा सकता है जो सब चीजों को पढ़ लेता है। चलिए संगीत रागी जी इसका जवाब दे रहे हैं। संगीत रागी जी, नहीं तो उनको सोचना चाहिए कि हम निर्णय क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या निर्णय करें राम मंदिर के लिए? आइए जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, आज क्या पहली बार क्या आज हिंदू समाज धमकी दे रहा है? सोचा था कि जल्दी निर्णय होगा 2019 के पहले। ये भावना है, ये भावना है एक बहुत बड़े तबके की, इसमें कोई शक नहीं। और वेदांती जी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भावना देखिए लोगों ने तैयार कर दी है। मैं यही सवाल तो संगीत रागी जी के सामने रखा। हम कुछ नहीं, संगीत रागी जी, अध्यादेश नहीं, कोर्ट ने कहा पर कुछ नहीं। संगीत रागी जी, भावना क्यों बन रही है? बिल्कुल आइए संगीत रागी जी, ऐसा क्यों है कि विस्फोटक शब्द का इस्तेमाल कर आप देश में एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यह स्थिति है? क्या आप लोगों को डरा रहे हैं? क्या आप लोगों को धमका रहे हैं? संगीत रागी जी, नहीं, मैं न डरा रहा हूं, न धमका रहा हूं, न मेरी इतनी क्षमता है। और एक और बात मैं कह रहा हूं जी, इको बहुत इको आ रहा है। अजय जी जरा इको ठीक करा दीजिए। बस अभी तुरंत करवाते हैं। बताइए साहब। मैंने देखिए सुप्रीम कोर्ट के, मैं यही कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनके किसी भी पृष्ठभूमि को बिना कटघरे में खड़े हुए उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो त्वरित न्याय की दिशा में कार्य करते हैं।
वो स्वयं कहते हैं कि यदि निर्णय देर होती है तो निर्णय की मर्यादा भी खत्म हो जाती है जी। तो राम मंदिर के मुद्दे पर ऐसा अनिर्णय की और देर की अवस्था क्यों? ये सवाल तो लोग करेगा। ये कोई कोर्ट की मान्य अच्छा, संगीत रागी कोई जी, अवमानना नहीं है। संगीत रागी जी, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। धमकी नहीं दे रहा हूं। अच्छा चलिए संगीत रागी जी, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख दूं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। जब समाज को आप कॉर्नर करेंगे, उसकी भावनाओं को कॉर्नर करेंगे जी, तो भावनाओं की आप हिंदुस्तान में रहते हैं, तो संगीत रागी जी कुछ तथ्य मैं आपके सामने भी और अपने दर्शकों के सामने भी रख दूं। आपको ये तथ्य है कि इस मामले में 88 गवाह हैं और गवाही के 15,300 पन्ने हैं। इन 15,300 पन्नों में 8 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, जिनका तर्जुमा अंग्रेजी में होना है, जिस तर्जुमे को जस्टिस मिश्रा की कोर्ट ने खुद पक्षों को करने के लिए कहा था, जिसको वेरीफाई करने के लिए अब जस्टिस गोगोई ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री को। जाहिर सी बात है ये काम बहुत लंबा है, इसमें वक्त तो लगेगा ही। जो मामला पिछले तकरीबन 150 साल में एक के बाद एक अदालतों में है, उसका फैसला 3 महीने में कैसे हो सकता है? अजय जी अजय जी यही तो सवाल है कि क्या ये 29 अक्टूबर को नहीं कहा जा सकता था? 29 तारीख के बाद क्या जनवरी का इंतजार किया गया? जनवरी के अंदर फिर दूसरे जनवरी का इंतजार किया गया, दूसरे जनवरी के बाद तीसरे जनवरी का इंतजार। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं रागी साहब? मैं क्षमा चाहता हूं, हम कोई तालिबान कोर्ट नहीं चलाते, हिंदू समाज का मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन रागी साहब अगर इस तरह से आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि इस देश में कानूनी प्रक्रिया होती ही नहीं है। तारीख पर तारीख तो हमारी पुरानी परंपरा है साहब। नहीं, आप भूल गए उस फिल्म का डायलॉग? काबिलियत होती तो आप ना जज बन बैठते, जज आप भी बन बैठते। फिर अगर 10 साल डिसीजन नहीं आया, मैं भी जज बन जाता। अच्छा मैं कहता हूं, और कोई थोड़ी जज बनता है। रागी जी आप ये बताइए, अगर 10 साल और डिसीजन नहीं आया की बात तो आप क्या करेंगे? अक्टूबर को भी हो सकता है। आप चलिए 10 साल अगर डिसीजन नहीं आया तो आप क्या करेंगे ये बताइए। वेदांती जी इसका जवाब दे रहे हैं। वेदांती जी, अगर अगले 10 साल तक भी फैसला नहीं आया तो क्या होगा, ये पूछ रहे हैं आपसे वसीम गाजी साहब। वेदांती जी, मुझे नहीं करना है, ये हिंदू समाज तय कर लेगा। आप चिंता तो हिंदू समाज पे छोड़ दीजिए, आप कौन है भाई? कर लेगा हिंदू समाज पे छोड़ दीजिए, आप कौन है फिर? वेदांती जी इसका जवाब दे रहे हैं। आइए जरा प्लीज वेदांती जी की बात सुन लेते हैं, हमारे पास वक्त जरा कम है। हिंदू वेदांती जी करेगा, वेदांती जी निर्णय करेगा, भारत के जगत गुरु निर्णय करेंगे। यदि निर्णय नहीं आता है जी तो हिंदू समाज सक्षम है। जब बाबर आया था 1528 में तो कोर्ट का निर्णय लेकर नहीं आया था, मंदिर तोड़ा था। 1528 में बाबर ने कोर्ट के आदेश को लेकर मंदिर नहीं तोड़ा था। सन 49 में रामलला का ये तो साबित कर दीजिए मंदिर तोड़ा कि नहीं। 6 दिसंबर 1992 को हमने ढांचा तोड़वाया था, मंदिर के खंडहर को तोड़वाया था, कोर्ट के आदेश से नहीं तोड़वाया था। वैसे बिना कोर्ट के आदेश के भी हिंदू मुसलमान आपसी समझौते के आधार पर मंदिर का निर्माण करेगा। तो कल से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश कल से शुरू कर दीजिए। चाहता है जो 10 भारत साल 80% मुसलमान चाहता है जिसका समाधान जल्दी से जल्दी हो जाए। कल से शुरू, इसलिए हम आपसी समझौते के आधार पर भी लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी समझौता नहीं होगा। चुनाव से पहले समझौते का दौर खत्म हो गया। अब आप कल से शुरू कर दीजिए ना जल्दी। है तो आपको जल्दी क्यों है? समझौता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा है कि समझौते की कण में भगवान है। आइए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हम समझौते के आधार पर चल रहे हैं। वेदांती जी, और समझौता होगा। वेदांती जी, हम सब जानते हैं कि समझौता नहीं होने वाला। वेदांती जी, मैं बड़े आदर के साथ आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, हम सब जानते हैं समझौता नहीं होने वाला, मुस्लिम पक्ष अपना दावा नहीं छोड़ने वाला। ऐसे में समझौते की स्थिति नहीं है, इस बात को तो हमें मान लेना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि अगर आप 1992 का उदाहरण देते हैं तो क्या आज 2019 में 1992 को दोहराया जाएगा? इसी महीने के अंत तक 29 के पहले तक सुप्रीम कोर्ट में समझौते का कागज दाखिल हो जाएगा। समझौता नहीं है, बिल्कुल नहीं। समझौते का दौर खत्म हो चुका है। समझौते का फार्मूला। अजय जी कैसी बात इतना बड़ा आदमी कह रहे हैं? आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वेदांती जी, इतना बड़ा, और हम इस बात को रिकॉर्ड रखना चाहेंगे। प्लीज एक मिनट
हम इस बात को रिकॉर्ड में रखना चाहेंगे। वेदांती जी, आप ये कह रहे हैं कि अभी तो आप कह रहे थे चीफ जस्टिस को हटाना चाहिए, जब तक चीफ जस्टिस नहीं हटेगा जब तक फैसला नहीं होगा। अभी आपने एक झूठ और बोल दिया कि समझौते। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बहुत बड़ी बात अभी, एक मिनट प्लीज, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बहुत बड़ी बात अभी वेदांती जी कह रहे हैं। 29 जनवरी 2019 से पहले समझौते का डॉक्यूमेंट अदालत में पहुंच जाएगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, क्या इसकी संभावनाएं हैं? मैं ना इस संभावना को समर्थन कर सकता ना नकार सकता, क्योंकि मेरे सामने कोई विषय नहीं है। कहां वार्ता चल रही है, किस स्तर पर चल रही, कौन कौन लोग पार्टी है, क्या विषय विचाराधीन है, जब मेरे कोई जानकारी में नहीं जी, तो मैं उसके बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। संगीत रागी जी, आपकी आखिरी टिप्पणी, क्या समझौता हो सकता है 29 जनवरी 2019 से पहले? अजय जी, समझौता बिल्कुल नहीं हो सकता है। समझौते की जमीन उर्वर नहीं रह चुकी है। अब सिर्फ या तो कोर्ट त्वरित न्याय दे या सरकार इस पर कानून बनाए, नहीं तो हिंदू समाज अपना रास्ता तय करे। चलिए, आप सबका बहुत 3 विकल्प बचे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। 3 विकल्प, और इन 3 विकल्प में से कौन सबसे आगे और पहले आता दिखाई देगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।